इंदौर में खंडवा रोड स्थित संत श्री आसाराम जी आश्रम में पूज्य बापू जी का मंगल अवतरण दिवस धूमधाम से मनाया गया। यहां सुबह से ही भक्तों का आना जाना शुरू हो गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत महामृत्युंजय मंत्र के हवन से हुई, जिसके बाद श्री पादुका पूजन यात्रा, पूज्य बापू जी के सत्संग का प्रसारण, दीप प्रज्वलन एवं महाआरती की गई। सभी आगंतुक भक्तों के लिए महाप्रसादी का आयोजन भी किया गया। आश्रम प्रभारी मुकेश पटेल ने बताया कि आज विश्व के सामने खड़ी अनेक समस्याओं का समाधान समाज की निस्वार्थ भाव से सेवा करने से ही संभव है। इसका उद्घोष और सफल भगीरथ प्रयास किया है लोक संत श्री आसाराम जी बापू ने। उनका यह प्रयास आज विश्वव्यापी अभियान का रूप ले चुका है। पूज्य बापू जी से प्रेरणा पाकर उनके करोड़ों शिष्य अपने सद्गुरुदेव के अवतरण दिवस को विश्व सेवा सत्संग दिवस के रूप में पिछले अनेक वर्षों से मनाते आ रहे हैं। गत वर्षों की तरह इस अवतरण दिवस पर भी पूज्य बापू जी के शिष्यों द्वारा वर्ष भर चलने वाले 27 मुख्य एवं अन्य कई सेवा अभियानों का नवीनीकरण भी होता है। संत श्री आसाराम जी बापू का कहना है कि कर्म करने की कला जान लो और उससे कर्मयोग बनाओ तो कर्म आपको भगवान से मिलवाने वाले हो जाएंगे। आप बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कार्य करके स्वयं परमात्मा में विश्रांति पालो। बाहर से सुख पाने की वासना मिटाओ और सुख स्वरूप में विश्रांति पाते जाओ। इन्हीं वचनों का आदर करते हुए पूज्य श्री के शिष्यों द्वारा विभिन्न समाजोत्थान के कार्य किए जाते हैं। गरीबों, अनाथों, अभावग्रस्त आदिवासियों और अस्पताल में मरीजों को अन्न, औषधि, वस्त्र आदि उपयोगी वस्तुएं और आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है तथा बच्चों को साहित्य, नोटबुक आदि का वितरण, निःशुल्क चिकित्सा शिविरों का आयोजन आदि किया जाता है। बता दें कि संत श्री आसाराम बापू का अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में इंदौर में 3 दिन तक विभिन्न आयोजन हुए, जहां पहले दिन संकीर्तन यात्रा निकाली, वहीं दूसरे दिन पलाश के शरबत का वितरण किया गया और आज 11 अप्रैल को यज्ञ हवन पूर्णाहुति के पश्चात पादुका पूजन यात्रा, महाआरती और महाप्रसादी का आयोजन हुआ। तीनों दिन में आयोजन में बड़ी संख्या में साधक, शिष्य और आमजनों ने उत्साह के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। फल रूप से तो हर साल ही होता है और इस साल जो भव्यता देखी जा रही है और इंदौर की अब जो महासंकीर्तन यात्रा आपने देखी है और आपने कवर भी किया है, वो देखते ही बन रही थी। और जो 10 तारीख को जो शहर भर में शरबत के स्टॉल लगे जो निःशुल्क थे, पलाश शरबत थे, लोगों को खूब आनंद आया और वो सब पित्त का संबंध भी हुआ। और कई लोग मांग कर रहे हैं कि बापू जी हमारे बीच आने चाहिए और हमारे बच्चों को संस्कार मिलने चाहिए। और 3 दिन तक जो ये प्रोग्राम है, आज जो बापू जी का तिथि के हिसाब से अवतरण दिवस है और आज आश्रम परिसर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। हवन पूजन सत्संग हो रहा है। अभी पादुका यात्रा निकल रही है, इसके बाद में भंडारा है। हम हर वर्ष ही हमारे गुरुदेव बापू जी का जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं। जैसा कि सभी महापुरुष भी कहा करते थे कि अपने गुरु का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए, तो इंदौर आश्रम हर वर्ष बहुत धूमधाम से मनाता है। 9 अप्रैल को हमने एक बहुत भव्य संकीर्तन यात्रा निकाली थी। 10 अप्रैल को हमने शहर के विभिन्न स्थानों पर शरबत और सत्साहित्य वितरण किया था। आज 11 तारीख को यहाँ पर सुबह से ही, चूंकि तिथि के हिसाब से आज बापू का जन्मदिन है, तो सुबह से ही बड़ी संख्या में हम सब साधक यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सुबह से हवन चल रहे हैं, यज्ञ चल रहे हैं, पाठ पूजा चल रही है, अभी पादुका पूजन भी चल रहा है। तो हम सभी साधक बापू के अवतरण दिवस को विश्व सेवा सत्संग दिवस के नाम से मनाते हैं। हमारा भाव तो यही है कि आप बापू को जहाँ चाहें वहाँ रख दो, वो तो सर्वत्र विद्यमान है, हमारे दिलों में हमेशा विद्यमान रहेंगे। जेल करना एक न्यायपालिका के थ्रू या जो भी राजनीतिक हथकंडों के थ्रू बापू को जो ये कुप्रचार बापू के नाम पर किया गया, सभी लोगों को आज सभी समझदार व्यक्तियों से आप मिलेंगे तो वो यही कहेंगे कि बापू को गलत तरीके से और बिल्कुल हथकंडों के थ्रू फंसाया गया है। तो बापू निर्दोष थे, निर्दोष ही रहेंगे। हम न्यायपालिका पर अभी भी विश्वास करते हैं, लेकिन न्यायपालिका और सरकार से हमारी यही मांग है कि संतों को ना सताया जाए। इसके वजह से आप अपनी संस्कृति पर बहुत बड़ा कुठाराघात कर रहे हैं।